नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगले टास्क के अंदर भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के बारे में हम देख रहे थे। जहां से हमने छोड़ा है वहां से हम आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग के अंदर। गुरु शिष्य संबंध कैसे होते हैं, माधवन जी ने जो बात लिखी है उसी बात को हम देखने की ओर जा रहे हैं कि जो बात आधी छोड़ी है वहां से हम इस टास्क के अंदर, इस भाग के अंदर आगे देखते हैं। अपनी किताब खोले रखो और उनमें ध्यान रखो, मेरे साथ चलने का प्रयत्न करो। आगे की बात हम करते हैं कि माधवन जी की कलम से लिखी हुई बात और कैसे व्यंग करते हैं आज की व्यवहारिक गुरु शिष्य संबंध के बारे में। अंत में हमने बात की थी कि ये सारे प्रयत्न जो है व्यर्थ प्रयत्न है, गधे को गणित सिखलाने के बराबर है। जो यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित हो चुके हैं उन लोगों के बारे में इस भारतीय संस्कृति के गुरु शिष्य संबंध सिखलाना व्यर्थ की बात है। वहां तक हम रुके थे। आगे की ओर अब बढ़ते हैं। देखो किस प्रकार से आगे उन्होंने हमारे सामने आज के संबंध के बारे में व्यंग किए। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। विश्व के भारतीय सुप्रसिद्ध पहलवान गामा मुंबई आए थे। उस समय की बात हमारे सामने माधवन जी रखते हैं कि भाई गामा ने विश्व के सभी पहलवानों को हराया था। सभी पहलवानों से वो लड़ने के लिए चुनौती रखी थी। उस समय गामा के सामने, पहलवान के सामने एक चुनौती ये आई कि भाई आप अपने शिष्य से ही लड़कर बताइए, अपने शिष्य को कुश्ती में हरा कर दिखलाइए। देखो आगे विजय दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसीलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। गामा आजकल की व्यवहारिक जो शिक्षा है उनमें रंगे हुए नहीं थे। वो तो आदर्शों के साथ बने हुए गुरु शिष्य के सच्चे संबंध पालने वाले थे, इसीलिए इनको ये चुनौती कठिन लगी नहीं। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है। और पत्रकार के प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि भाई मैं हिंदुस्तानी हूँ और अपना अलग रहन सहन है, रहन सहन की रीति अलग है, मैं इन चुनौतियों से डरता नहीं हूं। शायद इससे आप परिचित नहीं है। जिस लड़के का नाम आपने लिखा है वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। देखो गामा ने जो शिष्य तैयार किए हैं उनमें से एक शिष्य का नाम पत्रकार ने लिखा कि आप अपने शिष्य के साथ लड़कर दिखाओ या तो कुश्ती करके दिखाओ, उनको हरा कर दिखाओ। गामा ने कहा कि मेरा बच्चा हो या तो मेरा शिष्य हो, दोनों में कोई फर्क ही नहीं।
क्योंकि अपने बच्चे की तरह वो अपने शिष्यों को गुरु रखा करते थे। वही बात हमें माधव जी सिखला रहे, माधवन जी वही बता रहे हैं कि गुरु शिष्यों के बीच में जो संबंध हुआ करते थे, पिता पुत्र जैसे हुआ करते थे, उतनी सहानुभूति गुरु के हृदय में होती थी और उतनी ही सहानुभूति अपने गुरु के प्रति प्राचीन समय में शिष्य के हृदय में हुआ करती थी। हजारों इस परंपरा को, हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा में शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है, और गामा ने स्पष्ट बता दिया था कि वंश परंपरा से शिष्य परंपरा बहुत ही बड़ी होती है, और वही हमें प्रिय है। ज्यादातर वंश परंपराओं के कारण गुरु शिष्य के संबंध में खलल पहुंची है, पर गुरु शिष्य के संबंध अलग ही होते हैं। वहां जन्म मरण नहीं देखा जाता, या तो वंश परंपरा नहीं देखी जाती। जिनके पास से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, या तो जिनके पास से हम अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वही हमारे गुरु होते हैं। तराजू में तुलने का प्रयत्न करो कि किनके पास से हम क्या सीखे हैं, और वही गुरु हमारे सच्चे गुरु होते हैं, जो जिंदगी का सच्चा मार्ग बताते हैं, या तो जीवन के उच्चतम लक्ष्य तक ले जाए। पैसों के ढेर तक ले जाने वाले लोग तो ढेर सारे मिल जाएंगे, पर सच्चाई और ईमानदारी से कहां ले जाने वाले व्यक्ति है, वही समझो। आगे कहते हैं, यानी हम वही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया है, उनसे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। और पत्रकार को कहा कि मैंने जितना नाम कमाया है, उनसे अधिक मेरे पिताजी कमाए, आप शायद हिंदुस्तानी नहीं है। वैसा गामा कहते हैं, भारत में गुरु शिष्य संबंध का यह अच्छा रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत है। लेखक अफसोस व्यक्त करते हैं कि कहां पर ये सारे संबंध दिखाई देते हैं। पिता पुत्र जैसे गुरु शिष्य के अंदर संबंध हुआ करते थे। कला जगत में आज भी गुरु शिष्य के संबंध बड़े अच्छे हैं। साधु परंपराएं जो है, उनके अंदर अपने गुरु का संबंध, गुरु के प्रति शिष्य के हृदय में जो आदर होता है, वो आज भी है। यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर गुरु शिष्य के संबंध बहुत ही अच्छे आज भी है। आज भी कई गुरुओं के कई शिष्य, हाँ, उनमें भी अपवाद होते हैं, बुराइयां होती है, बुरे लोग होते हैं। उनकी वजह से आज भारत का कोई धर्म ही रहा नहीं। भारत के धार्मिक क्षेत्र में आदर्श ही मर चुका है, पर आज भी अच्छे व्यक्ति समाज से दूर जाकर बैठे। आज भी अपना अस्तित्व उन्होंने खोने नहीं दिया। उनकी वजह एक ही है कि उन्होंने आज भी सच्ची बातों को संभाल के रखा है। यानी कि पहलवानों के अंदर, संगीतकारों के अंदर, साधुओं के अंदर आज भी वो बात जिंदा है। भगवान राधा कृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। भगवान राधा कृष्ण ने वर्षों तक अच्छे शिष्य की शोध की थी। सबको वो अपनी शिक्षा नहीं दिया करते। ढेर सारे महान गुरु जो हुए, उन्होंने कम शिष्य बनाए, पर बनाए जो है वो जमाने को हिलाने वाले बनाए। वैसे शिष्य को उन्होंने ही शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है। गुजराती में एक कहावत है कि पात्र वगरनो पीरसाय। યોગ્ય પાત્રતા જેની અંદર નથી એને પીરસવું જોઈએ નહીં, એને જ્ઞાન આપવું જોઈએ નહીં। शिष्य ने जवाब, जिम्मेदारी, शिष्य की जिम्मेदारी है कि पहले हम योग्य बने, यानी कि ज्ञान धारण करने के लिए योग्य बने। शस्त्र विद्या या तो अस्त्र विद्या हो या तो कोई भी बात हो, आज के अभ्यासक्रम के अनुसार जो भी बात है, उनको ग्रहण करने के लिए शिष्यों को पहले योग्य बनना चाहिए।
उसके बाद ही गुरु से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वही बात यहाँ पर माधवन जी हमारे सामने रखते हैं। ढेर सारे सालों तक उन्होंने रामकृष्ण ने वर्षों तक प्रयत्न करने के बाद शिष्य बनाए। उसके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। रामकृष्ण जैसे व्यक्तियों को रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी कि उत्तम शिष्य मिल जाए, क्योंकि उत्तम शिष्यों का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। आज के जमाने में हर जगह पर व्यवहारिक ज्ञान को अपनाने वाले शिष्य हैं। अपना काम बता, सारी बात भूल जाते हैं। आगे देखो, इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। रामकृष्ण रो रो कर प्रार्थना करते थे कि उत्तम शिष्य के लिए। इसके बारे में हम सोचे तो गुरु के लिए शिष्य कितना बड़ा होता है, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिष्यों के नाम से ही गुरु की ख्याति होती है, गुरु को सम्मान मिलता है। जितने उत्तम शिष्य होंगे उतने गुरु की महत्ता बढ़ेगी। आज बहुत ही बुरी स्थिति हमारे हर क्षेत्र की हो चुकी है। हर क्षेत्र में बुराई ने बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। वजह यह है कि आज लोगों की दृष्टि सिर्फ काम से रही है। काम अपना निकल जाए, सारी बात भूल जाते हैं। झूठ क्या, सच क्या, अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों का मूल्य क्या है, वो लोग भूल गए। पहले के जमाने में ऐसा नहीं हुआ करते थे। सोच समझ कर ही बोला करते थे, और जो बोलते थे वो करके दिखाते थे। वैसे लोग हुआ करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वैसे ही हम नहीं करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ गवाया था। गवाने वाले लोग आज कम हो चुके। आज सबको पैसों की ओर दृष्टि ही जाना है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता था। बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईसा का एक वचन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था कि मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है। और भगवान ईसा ने ज्यादातर पुत्र प्राप्ति की एक प्रकार की लालसा होती, और पहले के गुरु ऐसी बात नहीं समझे करते थे, क्योंकि अपने शिष्य ही अपने पुत्र को समझा जाता है। अपने शिष्य को अपना पुत्र ही माना जाता था, और अपने शिष्यों को तैयार करने में किसी प्रकार की कोई कमी रहने नहीं दिया करते थे। और यहाँ पर भगवान ईसा ने कहा कि भाई स्मरणीय रहे उनकी अनुयायी योग के बारे में। उन्होंने कहा कि मेरे अनुयायी मुझसे भी महान है, क्योंकि महानता के बिना कभी किसी के आदर्श को स्वीकारा नहीं जाता। और भगवान ईसा ने कहा कि मेरे अनुयायी मेरे रास्ते पर चलने वाले मुझसे भी महान है, तो ही मेरे रास्ते पर चल सकेंगे, अधिक महान है। और उनकी जुतिया होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। भगवान ईसा ने कहा कि मेरे अनुयायी की जुतिया बनना भी मेरे योग्य नहीं है, क्योंकि मेरा रास्ता ही उतना कठिन है। उन पर चलने वाले लोग मुझसे महान होंगे। यही बात है, गांधी जी बनने के लिए क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी है। यही बात रामकृष्ण के बारे में सोचे या तो भगवान ईसा के बारे में सोचे,
तो गांधी जी के बारे में भी हम वैसी बात कर सकते हैं कि गांधी जी उन्हीं को प्रिय लगते हैं जो गांधी जी के रास्ते पर चलने की योग्यता रखते हैं। जो चलने की योग्यता ही नहीं रखते वो लोग गांधी जी को समझ ही नहीं पाते। दिखावे के लिए सिर्फ गांधी गांधी करने से उनका कोई मतलब नहीं होता। ढेर सारी बातें ऐसी है जिनके अंदर ये बातें देखने को ही मिलती नहीं। आगे देखो, विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अनुभूत शक्ति निहित है। जिन व्यक्तियों को जो पसंद होता है उनके चरित्र में से विवेकानंद को पसंद करने की जिनके अंदर योग्यता होती है उनको ही विवेकानंद प्रिय लगे। हर जगह पर गांधी उसी को प्रिय लगते हैं जो गांधी के विचारों को स्वीकारते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो योग्यता है। ज्यादातर लोग आज आदर्शों की बात करते हैं, पर आदर्शों को अपनाना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही बड़ी बात होती है। पहले के जमाने में गुरु शिष्य संबंध बने रहते थे क्योंकि उनकी कोई न कोई रीति हुआ करती थी, परंपराएं हुआ करती थी, परंपराओं को उन्होंने छोड़ा नहीं था। आगे देखो क्या वो कहते हैं माधवन जी, कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। उदाहरण देते हैं कि भाई कविता सुनने वाला कविता लिखने वाले से बड़ा होता है, क्योंकि सुनना और समझना बहुत कठिन होता है। संगीत में पागल होने वाला व्यक्ति संगीत पीरसने वाले से भी महान होता है, क्योंकि संगीत को समझना, उनके रसास्वाद को ज्यादा प्राप्त करना वो सुनने वाला ही कर सकता है। इसीलिए शिष्य के अंदर एक प्रकार की उत्सुकता होनी चाहिए कि अपने गुरु के द्वारा जो बात पढ़ाई जाती है, जो बात हमारे सामने रखी जाती है, उनका रसास्वाद करना, उनको समझना या तो ग्रहण करना, वो उत्सुकता के बिना हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से आप रसिकता से संगीत सुनते हैं तो सुनने वाला ही महान होता है, क्योंकि वही रसास्वाद कर सकता है। इसीलिए हर शिष्य के हृदय के अंदर उत्सुकता होती है तो ही वो पागल बन सकता है, तो ही वो सच्चाई से स्वीकार सकता है। यहां पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहां पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ होता है कि जो कर्म करता है और पूज्य व्यक्तियों से जो ग्रहण करता है वही महान है। यहां सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान है। यहां सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान होते हैं। आगे देखो, स्वयं पुष्प में कुछ नहीं, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। पुष्प के अंदर कुछ नहीं, पुष्प को देखने वाले व्यक्ति की दृष्टि में सौंदर्य है। कोई भी चीज हो, आपकी दृष्टि के अंदर अच्छाई होगी, हकारात्मकता होगी तो अच्छाई बन जाएगा। सिर्फ नफरत, द्वेष, राग, ईर्ष्या, अभिमान, इन सारी बातों को लेकर हम चलेंगे तो हर जगह पर बुराई ही दिखाई देगी। कीचड़ में भी कमल खिलता है। देखने का हमारा नजरिया होना चाहिए, देखने की हमारी इच्छा होनी चाहिए। अच्छा हर जगह पर है, दुनिया में कुछ नहीं, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। दुनिया में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। हम क्या चाहते हैं वैसा हम बन पाएंगे।
कहावत है कि जैसी चाह वैसी राह मिल ही जाती है। मानव क्या चाहता है उसी की ओर दौड़ता है। मतलब शिष्यों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप कैसा कर्म करना चाहते हैं, किस प्रकार से कर्म करना चाहते हैं, काम करने का तरीका कौन सा पसंद करेंगे। सही और गलत, अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य, प्रामाणिकता प्रामाणिकता, दोनों पहलू साथ में चलते हैं। संभल कर नहीं चलेंगे तो बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश जाएगी। हर एक के अंदर रुचि पैदा होनी चाहिए कि हम कुछ बन के दिखाएंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे। वैसी इच्छा नहीं होती तो कभी हो ही नहीं सकता। नाजिर ने एक गजल में गुजराती में लिखा है, इच्छाओं ने पण हाथ पग होय छे। मानव की दृष्टि और मानव की इच्छा ही महान होती है। मानव की चाहना कैसी होती है, चाह कैसी होती है कि मानव क्या चाहता है, जो भी चाहता है वो उनको मिल जाता है, क्योंकि मानव उसी प्रवृत्ति में व्यस्त हो जाता है। इसीलिए चाह अच्छी रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आगे देखो, हमारी चाह हमारी दृष्टि में है। यह अनुभूत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है। ये व्याख्या जो है अद्भुत भारतीय व्याख्या अधिक अजीब सी लगती है, पर वही सच्ची है। आगे देखो, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे। हमारे पूर्वजों को देखो तो उसी पथ में रहे। उन्होंने अपनी चाह कैसी है उनको समझा है और दृष्टि अपनी अच्छी रखी है। सौंदर्यशील दृष्टि अपनी बदलो और अपनी चाह को बदलो। हम भी महान बन सकते हैं। महान बनने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। गुरु अच्छे मिल जाएंगे, शिष्य अच्छे मिल जाएंगे, सिर्फ हमें तो चाहना है। मतलब अपने कर्मों को चाहना है, अपने काम को चाहना है। यहां तक रखते हैं इस भाग के अंदर। अब एक भाग अगले दास में ये प्रकरण हम पूरा कर देंगे, इस गद्य को हम पूरा करेंगे, बाद में बात करते हैं।